फ्रेंड्स, आज का वीडियो है 16 मार्च शिफ्ट 2 का पेपर है जेडब्ल्यू का, राइट। तो पहला क्वेश्चन है, बुलेट ऑफ मास 0.01 किलोग्राम कोलाइड्स विथ अ स्टिक हैंगिंग विथ स्ट्रिंग एंड स्टिक्स टू इट एज शोन इन फिगर. Stick rises to 9.8 centimeter if gravitational acceleration is 9.8 meter per second square. Find initial velocity of bullet. तो ये जो पूरा क्वेश्चन है वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर है. तो अगर हम लोग इनिशियल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लिखे पी आई इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम, राइट. तो 0.01 इंटू यू, राइट, प्लस 0 बिकॉज द अदर ऑब्जेक्ट इज ऑन द रेस्ट, राइट. तो इसीलिए वहां पर 0 आएगा. फिर फाइनल पी एफ, फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू 6 इंटू वी, मीन्स फाइनल वेलोसिटी. अब दोनों ही सेम होंगे, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. तो दोनों को सेम करके v को सब्जेक्ट बनाएं तो v की फॉर्मूला होगी v इज इक्वल टू 0.01 u अपॉन 6. तो ये हमारा फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया. अब एनर्जी कंजर्वेशन मतलब कि जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा. तो काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ इंटू एम 6 इंटू वी स्क्वायर, दैट इज 0.01 यू अपॉन 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच, एम मास 6, g 9.8 and h again into 9.8 into, see here, centimeter to meter 10⁻². तो ये जो पूरी फॉर्मूला है उसमें से अब हमें u को सब्जेक्ट बनाना है. तो u आफ्टर कैलकुलेशन वी विल गेट 588√2 मीटर पर सेकेंड. तो ये हो जाएगा हमारा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट इन मीटर पर सेकेंड. ऑप्शन होगा सेकेंड, राइट. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्टिकल ऑफ मास जिसका मास 2 किलोग्राम है. सो m इज इक्वल टू 2 किलोग्राम इज प्लेस्ड एट रेस्ट एट ओरिजिन. अ फोर्स दिस इज एक्टिंग ऑन पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड. द पोजिशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल इज फाउंड टू बी. तो पोजिशन वेक्टर ये है, फोर्स है, टाइम दिया है. फाइंड b मतलब कि इसके अंदर जो b है वो हमें फाइंड करना है. तो पहला स्टार्ट होता है एक्सेलरेशन से. एक्सेलरेशन अगर फाइंड करें तो एक्सेलरेशन मतलब कि वेक्टर f अपॉन m, फोर्स अपॉन मास. तो फोर्स क्या है, 2i हैट प्लस 3j हैट प्लस 5k हैट अपॉन मास 2 किलोग्राम, राइट. फिर पोजीशन वेक्टर मतलब कि rf माइनस ri डिस्प्लेसमेंट, राइट, इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर. तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 3 डायमेंशन में होगा, xi हैट प्लस yj हैट, राइट, देन प्लस zk हैट इज इक्वल टू, यहाँ पर दिस इज फाइनल माइनस इनिशियल क्या होगा, 0 0 0 0 i हैट 0 0 0 i हैट 0 j हैट 0 k हैट, राइट, इज इक्वल टू u इज इनिशियल, बट इनिशियल तो वो रेस्ट पे था तो ये कैंसिल हो गया. अब बचा क्या, हाफ एटी स्क्वायर. अब a क्या है, तो ये रहा a पूरा, राइट. दिस इज अवर एक्सेलरेशन. सो इनटू 2i हैट प्लस 3j हैट, राइट, प्लस 5k हैट अपॉन 2, ओके. और फिर बाकी बचा t टाइमिंग इज 4 सेकेंड. सो यहाँ पर 4 का स्क्वायर लिखना पड़ रहा है मुझे यहाँ पर इस साइड. तो फिर एट लास्ट xi हैट प्लस yj हैट प्लस yj हैट प्लस zk हैट इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड इनको अगर कैलकुलेट करें, राइट, तो इनको कैलकुलेट करना है, इन तीन चीज़ों को, राइट. तो कैलकुलेट करेंगे तो आंसर मिलेगा 8i हैट प्लस 12j हैट, राइट,
प्लस 20 के हेट। तो यहाँ पर B के साथ 12 मैच हो रहा है, तो ऑप्शन 1 इज द आंसर। ओके, अब नया क्वेश्चन, हीट प्रोड्यूस इन ए रेजिस्टेंस इफ 1.5 एम्पियर, चलो करंट दिया है, पास थ्रू इट इज 500 जूल इन 20 सेकेंड। ओके, एक एनर्जी दी है, टाइम दिया है। इफ करंट इज 3 एम्पियर द हीट प्रोड्यूस इन द सेम रेजिस्टर इन द सेम ड्यूरेशन विल बी। ओके, तो करंट अगर चेंज हो रहा है तो एनर्जी कितनी होगी वो फाइंड करना है। तो पहले तो एनर्जी और करंट के बीच का रिलेशन, तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये एक फॉर्मूला है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि H1 अपॉन H2 इज इक्वल टू I1 स्क्वायर अपॉन I2 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर टाइम और रेजिस्टेंस दोनों ही कांस्टेंट टर्म होने वाली है। तो H2 सब्जेक्ट बनाए तो H2 इज इक्वल टू क्या होगा, तो H1 इंटू I2 स्क्वायर अपॉन I1 स्क्वायर। तो H2 इज इक्वल टू 500 जूल, वो तो था ही। I1, तो I1 कितना था, सॉरी I2, तो दूसरा करंट है 3 3 से 9 अपॉन I1 दैट इज 1.5, दैट इज नथिंग बट 3/2 स्क्वायर। सो 3/2 स्क्वायर मतलब 9/4, राइट। फिर कैलकुलेशन होगा 2000 जूल, तो हमारा आंसर होगा 4th वन। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाफ लाइफ फॉर अ रेडियो एक्टिव सैंपल इज 20 मिनट, फाइंड द टाइम इंटरवल इन बिटवीन डिकेइंग फ्रॉम 33% टू 66% अकर्स। तो पहले तो यहाँ पर हाफ लाइफ दिया है टाउ 1/2, टाउ 1/2 इज इक्वल टू 20 मिनट, हाफ लाइफ है हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट का, राइट। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि ln2 अपॉन लेमड़ा इज इक्वल टू 20 मिनट। ये जो फॉर्मूला है वो हाफ लाइफ की फॉर्मूला है, ln2 अपॉन लेमड़ा, राइट। तो लेमड़ा को सब्जेक्ट बनाए तो लेमड़ा इज इक्वल टू ln2 अपॉन 20 होगा, राइट। अब एक्टिविटी की फॉर्मूला के अकॉर्डिंग n1 इज इक्वल टू n0 e रेज टू माइनस लेमड़ा टी, राइट। तो n1 अपॉन no इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस लेमड़ा टी, राइट। अब n1 अपॉन no, तो दैट इज 0.66 इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस लेमड़ा टी, राइट। अब यहाँ पर 0.67, अब ई रेज को इस इक्वेशन में से एक्सपोनेंशियल अगर हटाना हो तो ln आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, तो ln और उसको लिखेंगे 100 अपॉन 67, राइट, क्योंकि यहाँ पर 66% है तो उसका आगे का टर्म 67, क्योंकि 66 तो 67 हो जाएगा, राइट, इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा लेमड़ा T1, राइट। तो T1 को सब्जेक्ट बनाए तो T1 इज इक्वल टू ln 100 अपॉन 67 into 20, राइट, अपॉन ln2। फिर T2 को वैसे ही फाइंड करें, तो T2 को यहाँ पर फाइंड करें, यहाँ पर लिखूंगा T2, तो T2 के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो वहाँ पर छोटा सा चेंज होगा, ln यहाँ पर आ जाएगा 100, जो भी बचा परसेंटेज वो यहाँ पर लिखना है 100 अपॉन 34, राइट। तो 100 अपॉन 34 इंटू 20 अपॉन ln2, राइट। तो ln2 आएगा वहाँ पर T2 में, फिर T2 माइनस T1, वो आंसर आएगा 19.57 मिनट एंड दैट इज 20 मिनट। ये पूरा कैलकुलेशन करना है हमें T1 और T2 का, तो T2 माइनस T1 विल बी 20 मिनट्स। ओके, फिर आगे के क्वेश्चन, इन द लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन टू एंटेनास 45 किलोमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ ईच एंटेना एज्यूमिंग they are of same height and radius of earth is 6400 किलोमीटर। तो यहाँ पर फॉर्मूला है पहले तो d इज इक्वल टू 2√2RH। अब h फाइंड करना है तो पूरी इक्वेशन को स्क्वायर कर दो, तो d स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 2RH। ओके,
तो H सब्जेक्ट, तो H इज इक्वल टू, यहाँ पर फॉर्मूला होगी डी स्क्वायर अपॉन 8R। ओके, अब वैल्यूज अगर रखे तो H इज इक्वल टू डी कितना है 45 किलोमीटर, तो 45 स्क्वायर अपॉन 8 इंटू आर, रेडियस ऑफ द अर्थ 36,400, तो H after calculation we will get 39.55 and that is in meter, so that is our H. Okay, next question, if the energy required to disable particles of earth up to infinite distance is x gme square upon 5 re, तो x फाइंड करना है सिंपल। तो पहले तो जो एनर्जी है, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, राइट, दैट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसेबल, तो यूएफ माइनस यू आई। अब डिसेबल करेंगे मतलब कि सभी पार्टिकल्स को हमें अलग कर देना है, तो अलग करेंगे, अलग करने के बाद उनके बीच पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा, तो 0 माइनस 3/5 जी एम ई स्क्वेयर अपॉन आर ई, राइट, तो आंसर होगा माइनस 3/5 जी एम ई स्क्वेयर अपॉन आर ई। तो यहाँ पर वैल्यूज देखने जाए तो 3/3 होगा, राइट, अगर कंपेयर करें दोनों इक्वेशन को, तो यहाँ पर x की जगह 3 होगा, तो x इज इक्वल टू 3, राइट। एक्चुअली यहाँ पर इक्वेशन में माइनस आया, बट माइनस साइन को नेग्लेक्ट करना है, सिर्फ वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो x इज इक्वल टू 3। ओके, उसके बाद इफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर एक्सेलरेटेड बाय सेम पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट, देन फाइंड द रेशियो ऑफ दैट डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ फाइंड करने के लिए अकॉर्डिंग टू वोल्टेज, लैम्बडा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम, राइट। तो अब हमें रेशियो फाइंड करना है सिंपल, तो लैम्बडा पी इज इक्वल टू, यहाँ पर 0.286 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम, राइट, और रेशियो, दोनों का रेशियो, तो लैम्बडा अपॉन लैम्बडा पी, सो रूट वी कैंसिल हो जाएगा, तो 12.27 अपॉन 0.286, और यहाँ पर आंसर होगा 43, इन दोनों का रेशियो। ओके, उसके बाद फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस बाय फोर्स अबाउट 0.235। ओके, तो सिंपल सी टाउ का फॉर्मूला क्या है, वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ, राइट। तो यहाँ पर इज इक्वल टू, अब मुझे डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा क्रॉस फंक्शन फाइंड करने के लिए, तो आई हैट, जे हैट, के हैट। अब पहले आर फंक्शन है तो ये वाले कंपोनेंट्स लिखेंगे 2, 3, 5, और फिर एफ वाले कंपोनेंट्स तो वो है 4, 3, 1। अब इसका हमें सॉल्यूशन लेना है, तो आई हैट, राइट, कॉमन 3 इंटू 1 3, माइनस यहाँ पर आपको ऐसे एक डिज़ाइन बनानी है, तो 3 इंटू 1 पहले मल्टीप्लिकेशन में और 3 इंटू 5 मल्टीप्लिकेशन में, नेगेटिव में होगा, 3 इंटू 5 15। फिर दूसरा जो स्टेप है वो माइनस होना चाहिए जे हैट, तो जे वाले रो और कॉलम में से कुछ भी नहीं लेना है और फिर से 4 बनाना है गुजराती में, तो 2 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 5 20, और फिर लास्ट वाला टर्म मतलब प्लस लेना है और वो है के हैट, राइट। तो यहाँ पर 2 इंटू 3 6 माइनस 12। अब सॉल्व करें तो आई हैट माइनस 12 आई हैट, राइट, फिर माइनस माइनस प्लस, प्लस 18 जे हैट, देन माइनस 12 माइनस 6, तो उसमें से बचेगा हमारे पास 6, तो माइनस 6 के हैट, राइट। तो ये हमारे पास बचा माइनस 12, 18 एंड 6। अब हमें तो मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड मतलब मॉड ले लो, तो टाउ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल दिस कंपोनेंट्स, सो माइनस 12 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर प्लस माइनस 6 स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू, फिर कैलकुलेशन के बाद हमारे पास लास्ट में बचेगा अंडर रूट 504, सो दैट इज अवर आंसर in Newton into meter. Okay, now
a particle moves with a velocity depends on time, it is given, find the position vector at t is equal to 2 सेकेंड। अब जो ऑप्शंस है तो यहाँ पर ऑप्शन tan इनवर्स के फॉर्म में है और हमें एक्सिस को इंडिकेट करना है। तो बेसिकली v मतलब क्या, तो वो एक डेरिवेशन है डिस्प्लेसमेंट का dr/dt। तो dr/dt ऑफ 0.5 t स्क्वायर i हैट प्लस 3t j हैट प्लस 9k हैट, राइट। तो यहाँ पर हमें पोजीशन फाइंड करनी है इसके ऊपर से, तो इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द टर्म्स, सो इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dt, तो इंटीग्रेट करेंगे इज इक्वल टू 0.5। अब इसका इंटीग्रेशन टी स्क्वायर का तो 2³/3, बट वो जो इंटीग्रेशन होगा उसमें लिमिट्स आएगी अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 0, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है 2 सेकेंड, प्लस यहाँ पर आई हैट, ओके 3 इज कॉन्स्टेंट, t²/2 अपर लिमिट 2 लोअर 0 प्लस 9t अपर लिमिट 2 लोअर 0, राइट। तो 0.5 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो सिर्फ अपर लिमिट ही रखनी पड़ेगी, लोअर लिमिट 0 है, तो 8/3 आई हैट प्लस 3 4/2 इज 2, सो डायरेक्ट आई कैन राइट 6j हैट, ये हमारा j हैट है और लास्ट में k हैट है, प्लस 9 2 18 18k हैट मिला, राइट। तो इस कंपोनेंट्स को देखकर हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास जो भी पोजीशन है, राइट, सो tan इनवर्स 3 विथ y एक्सिस के साथ वो tan इनवर्स 3 का एंगल बनाएगा, राइट। ओके, उसके बाद इन कार्नोट इंजन temperature of source is given with efficiency, it is also given, find out temperature of sink, okay simple, so eta is equal to 1 minus T2 upon T1। तो 60% एफिशिएंसी मतलब 0.6 लिख सकते हैं, राइट, इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1 दैट इज 127, तो 127 प्लस 273, सो दैट विल गिव अस 400, तो 400 आ जाएगा। तो T2 अपॉन 400, सो दैट इज 0.4, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, तो T2 इज इक्वल टू 160K। अब उसको डिग्री सेल्सियस में फाइंड करें तो 160 माइनस 273, सो T2 विल बी माइनस 113 एंड दैट इज इन डिग्री सेल्सियस। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 3, राइट। ओके, अगला क्वेश्चन है, अ डिस्क हैविंग रेडियस a is rising on an inclined plane as shown in figure. If the acceleration of disk is 2/b g sin theta, then find the value of b। तो यहाँ पर डिस्क का एक फिक्स फॉर्मूला है एक्सेलरेशन के लिए, तो दैट इज a इज इक्वल टू 2/3 g sin थीटा, दैट इज फिक्स वन। तो यहाँ पर सिंपली डायरेक्ट अगर हम लोग उसको कंपेयर करें तो b इज इक्वल टू 3 होगा आंसर, सो दैट इज अवर आंसर। ओके, उसके बाद इन ट्रांसफॉर्मर प्राइमरी वोल्टेज इज 220 वोल्ट एंड सेकेंडरी करंट इज गिवन विथ आउटपुट पावर 60 वाट। सो कौन से टाइप का वो ट्रांसफॉर्मर है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो सेकेंडरी पावर फॉर्मूला PS इज इक्वल टू VS इंटू IS, राइट। अब सेकेंडरी पावर आउटपुट पावर 60 वाट, 60 watt is equal to Vs that we have to find into Is that is 0.11 ampere. So Vs we will get that is 6000 upon 11, right, and Vp we are having 220 volt। तो यहाँ से हम लोग पता कर सकते हैं कि हाँ Vs is greater than Vp। अब Vs greater than Vp है मतलब कि आउटपुट वोल्टेज इज मोर देन इनपुट वोल्टेज, मतलब वो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है। सो यहाँ पर आंसर होगा फर्स्ट, ट्रांसफॉर्मर इज स्टेप अप, क्योंकि Vs सेकेंडरी वोल्टेज, सेकेंडरी कॉइल वोल्टेज इज मोर देन प्राइमरी कॉइल वोल्टेज। ओके, नाउ अ कंडक्टिंग स्क्वायर लूप ऑफ साइड लेंथ d with its edges parallel to x axis and y axis move with velocity VOI hat in a region having magnetic field b vector b is equal to BOX upon a k hat, find the induced EMF। ओके, तो पहला induced EMF E1 is equal to
तो पहले के कारण मिलने वाला इंड्यूस ईएमएफ, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ना वो एक अलग डिस्टेंस पे है, राइट, और दूसरा वाला जो ऑब्जेक्ट है वो अलग डिस्टेंस पे होगा यहाँ पर, राइट, क्योंकि ये डिस्टेंस चेंज हो रहा है। तो मान लीजिए कि एक x डिस्टेंस पे है और दूसरा x प्लस डी डिस्टेंस पे है, तो इवन x प्लस डी डिस्टेंस वाला, तो वहाँ पर होगा बी ओ एक्स प्लस डी अपॉन ए वी ओ इंटू डी। वैसे ही सिमिलर ई टू एक्स डिस्टेंस पे जो है वो उसके लिए, तो बी ओ एक्स वी ओ डी अपॉन ए। बस अब ईएमएफ को डिफरेंस फाइंड करना है ईएमएफ का, तो यहाँ पर E1 माइनस E2, तो वो होगा बी ओ वी ओ डी स्क्वेयर अपॉन ए, राइट। तो वो फॉर्मूला हमें मिलने वाली है, और एडिशन में यहाँ पर एक्स प्लस डी था यहाँ पर, राइट, तो इसीलिए यहाँ पर फॉर्मूला में बी ओ वी ओ डी स्क्वेयर अपॉन ए आएगा। सो आंसर कहाँ पर मैच हो रहा है? यस, ऑप्शन सेकेंड। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1, अ साइक्लिस्ट कैन मूव ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड विथ स्पीड 7 किलोमीटर पर आवर in a circle of radius 2 meter and coefficient of static friction is 0.2, और स्टेटमेंट 2 भी दिया है, मैक्सिमम स्पीड with which a cyclist can move in a circle on same banked road having inclination of 45 degree is 18.5 किलोमीटर पर आवर। तो कौन सा स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है फॉल्स है? तो पहला जो स्टेटमेंट है उसमें हॉरिजॉन्टल रोड है, तो उसमें सेफ स्पीड, उसकी फॉर्मूला है वी मैक्सिमम इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू इंटू आर जी इज इक्वल टू, तो वैल्यूज अगर पुट करें तो क्या कौन सी वैल्यूज है? 0.2 इंटू 2 मीटर है रोड इंटू 9.8, तो आफ्टर कैलकुलेशन वी विल गेट 1.97 मीटर पर सेकेंड। तो ये सेफ स्पीड की फॉर्मूला होगी हॉरिजॉन्टल रोड पे। अब 1.97 इंटू 18/5, तो वो कितना बचेगा? क्योंकि ये हमने किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट किया है, तो दैट इज 7.2 किलोमीटर पर आवर, राइट। अब सेकंड स्टेटमेंट में जो भी रोड है वो बैंक्ड रोड है, तो वी मैक्सिमम की फॉर्मूला वी एम इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन यहाँ पर होगा 1 प्लस म्यू टेन थीटा, राइट। तो अब सारी वैल्यूज रखे, तो यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स है, मतलब कि दोनों के अकॉर्डिंग अगर स्पीड फाइंड करें तो पहली स्पीड होगी 9.5, राइट, 9.5 किलोमीटर पर आवर, और दूसरी स्पीड होगी 13.01 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों के वैल्यूज़ देख के हम लोग पता कर सकते हैं कि हाँ स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों ही ट्रू है, तो यहाँ पर आंसर होगा सेकेंड, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। अगला क्वेश्चन, अ स्विमर कैन स्विम विथ स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ रिवर 6 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द एंगल ऑफ एट विच he should swim with downstream so that he reaches directly opposite point on the other side। तो यहाँ पर सिंपल जो एंगल बन रहा है वो आपको समझना है। तो यहाँ पर ये जो थीटा है, राइट, तो ये 6 होगा और ये 12 होगा। 6 मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ रिवर एंड दिस इज 12 मीटर पर सेकेंड स्टिल वाटर। तो cos थीटा इज इक्वल टू 6/12, सो दैट इज 1/2। अब थीटा कॉस के टेबल में कब 1/2 होगा? तो 60 डिग्री पे, तो आंसर होगा 60 डिग्री, थर्ड ऑप्शन। ओके, उसके बाद इन डैम ऑसिलेशन डैम्पिंग कांस्टेंट इज गिवन, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन, फाइंड आउट टाइम व्हेन एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन बिकम्स हाफ। ओके, तो इट स्टार्ट फ्रॉम दिस डैम ऑसिलेशन इज इक्वल टू A0 e raised to माइनस BT/2m, राइट। तो BT/2m अगर मैं सब्जेक्ट बनाऊं तो यहाँ पर A क्या है? A मीन्स A0/2, क्योंकि हाफ हो रहा है, राइट। तो BT/2m विल बी ln2,
और ln2 मतलब कि 0.693। अब t को सब्जेक्ट बनाओ तो t इज इक्वल टू यहाँ पर होगा 2m, राइट, इंटू 0.693 अपॉन b। अब वैल्यूज रखें तो 2 इंटू 500, राइट, इंटू 0.693 upon b is 20. So after calculation we will get 34.6 second. तो टाइम होगा 34.6 सेकेंड। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद रेडियो एक्टिव सब्सटेंस A has half life 54 minute and B has half life 18 minute. Initially both have same number of nuclei. Find time when A will become 16 times of B. Okay, तो Na is equal to NO and NB is equal to NO and this is for initially, right, initially. अब NB is equal to क्या हो रहा है, Na upon 16 हो रहा है, 16 part of Na. So NO e raised to minus lambda 2t is equal to NO upon 16 e raised to minus lambda 1t, right. अब NO NO कैंसल्ड, 16 बचा तो 16 इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 ब्रैकेट इंटू टी, राइट। तो अब 16 क्या है, 2 रेज टू 4 है, 2 रेज टू 4 इज इक्वल टू यहाँ पर ई रेज टू माइनस लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 इंटू टी। अब फिर से ln ला देते हैं इक्वेशन में, तो ln2 अपॉन 18 माइनस ln2 अपॉन 54, ये दोनों ही अलग अलग हाफ लाइफ है, इनटू t, राइट, देन इज इक्वल टू 4 इंटू ln2। यहाँ पर इक्वेशन हमने लगाई है, तो t इज इक्वल टू 24 इंटू 4 बचेगा, राइट। मल्टीप्लिकेशन में ये सारी कैलकुलेशन के बाद कैपिटल T हमारे पास बचेगा, ये T को मैंने कैपिटल D लिखा है, तो लास्ट में 108 मिनट आंसर होगा। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में 1.5 मिलीग्राम ऑफ गोल्ड मोलर मास दिया है, इज अंडरगोइंग रेडियो एक्टिव डीके हैविंग हाफ लाइफ ऑफ 2.7 डेज, फाइंड इनिशियल एक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस। ओके, तो इनिशियल एक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस में पहले तो उसकी फॉर्मूला AO इज इक्वल टू लेमडा इंटू NO, राइट। तो इज इक्वल टू ln2 अपॉन हाफ लाइफ टाउ 1/2 इंटू 1.5 इंटू 10⁻³ अपॉन 198 इंटू एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23, क्योंकि यहाँ पर हमें मोलर मास दिया है, राइट। तो ये पूरी उसकी फॉर्मूला हो गई NO, ये पूरा जो वैल्यू है वो है NO, राइट, ये वाला, और ये है लैम्बडा, ये वाला, राइट। तो आफ्टर कैलकुलेटिंग वैल्यूज वी विल गेट 366 क्यूरी, तो यहाँ पर ऑप्शन होगा फर्स्ट। ओके, देन उसके बाद हीट प्रोड्यूस पर सेकेंड इज 10 मिली जूल थ्रू अ रेजिस्टर इफ करंट 2 मिली एम्पियर पासिस बाई इट, फाइंड इस रेजिस्टेंस। सो यहाँ पर हीट प्रोड्यूस की फॉर्मूला होगी H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। H कितना है, 10 मिली जूल, 10 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू आई स्क्वायर, तो वहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻6 R, राइट। T मतलब पर सेकेंड के लिए, तो यहाँ पर R को ही सब्जेक्ट बनाना है, तो R इज इक्वल टू आंसर लास्ट में होगा 2500 ओम, सो दैट इज द रेजिस्टेंस। ओके, उसके बाद इफ कन्वर्जिंग लेंस इज प्लेस इन सेम मीडियम फ्रॉम विच लेंस इज मेड, इफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज R1 एंड R2, देन फोकल लेंथ ऑफ लेंस विल बी इनसाइड इट। ओके, तो कन्वर्जिंग लेंस है, तो उसके लिए फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू, राइट, तो N2 अपॉन N5 माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। अब यहाँ पर जो 1/f है दैट विल बी 0, अगर 1/f 0 है तो f इज इक्वल टू इन्फिनिट होगा, इनफाइनाइट। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट आंसर आएगा,
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में, अ थिन बायोमेटेलिक strip is rigidly attached on its bottom surface as shown. Coefficient of linear expansion of strip A is more than strip B. Okay, तो यहाँ पर alpha A is greater than alpha B. If temperature of system is decreased, find correct option among the following. अब यहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर अगर डिक्रीज होगा, राइट, तो कौन ज़्यादा सिकुड़ेगा? जिसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ज़्यादा है वो ज़्यादा सिकुड़ेगा, राइट, वो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पर ये ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से, वो ज़्यादा सिकुड़ने की वजह से यहाँ पर ये जो सिस्टम है वो लेफ्ट के साइड बेंट होगा, क्योंकि अल्फा ए इज मोर देन अल्फा बी। तो टेम्परेचर अगर डिक्रीज करेंगे तो वो चीज़ ज़्यादा सिकुड़ेगी, ज़्यादा कम होगी, राइट। तो इसीलिए ये पूरी सिस्टम बेंट हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड। ओके, उसके बाद अ चार्ज Q इज मूव इन मैग्नेटिक फील्ड बाय डिस्टेंस dl, फाइंड द वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो सिंपल, पहले तो मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग जो भी फोर्स मिल रहा है वो यहाँ पर लिख लेते हैं, Q इंटू वैक्टर V क्रॉस वैक्टर B, राइट। फिर यहाँ पर पावर की अगर फॉर्मूला लिखूं तो P इज इक्वल टू वैक्टर F डॉट वैक्टर V मिलेगा। अब देखो, ये जो भी आंसर होगा वो हमारी वेलोसिटी का परपेंडिकुलर होगा। अब फोर्स अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है और मैं उसी के साथ वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट लूं तो यहाँ पर क्या होगा, cos 90 हो जाएगा, cos 90 विल बी 0। तो अगर P 0 है तो W भी 0 होगा, वर्क डन भी 0। सो आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज 0। ओके, अब एक लॉजिक गेट दिया है तो हमें बताना है कि ये कौन सा गेट डिनोट कर रहा है। तो पहले तो A, तो A से A बार हो जाएगा, पहले यहाँ पर ये A बार हो गया और यहाँ पर ये B बार हो जाएगा, राइट। फिर ये आगे कौन सा गेट है, तो ये हमारा बेसिकली इसको हम लोग बोलेंगे और गेट, राइट, नॉर गेट। तो नॉर गेट मतलब कि A बार प्लस B बार और उसका भी बार। अब आगे जाके दोनों का फिर से नॉट लिया है तो बाकी बचा क्या होगा, नॉट, मतलब कि उसका फिर से नॉट, तो नॉट A बार प्लस B बार ये बचा, राइट, हमारे पास। तो आफ्टर ऑल यहाँ पर ये कैंसल्ड हो जाएगा दोनों बार, तो बाकी बचेगा A बार प्लस B बार। सो दैट इज द गेट ऑफ नॉर गेट। ये एक नॉर गेट का ही बुलियन इक्वेशन है, तो आंसर होगा नॉर गेट। ओके, उसके बाद का क्वेश्चन, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज एरिया ऑफ प्लेट्स 2 मीटर स्क्वायर एंड डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स 1 मीटर। इट इज हाफ फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक of dielectric constant K is equal to 3.2 as shown in figure. Its capacitance is dash epsilon 0। तो यहाँ पर C1 पहले जो भरा हुआ है पोर्शन उसका कैपेसिटेंस, तो K एप्सिलॉन 0 A अपॉन D/2 जितना भरा हुआ है। तो C2 जो खाली है उसका फॉर्मूला सिंपल, एप्सिलॉन 0 A बाई D/2। अब ये दोनों सीरीज कनेक्शन है, सीरीज कनेक्शन मतलब कैपेसिटेंस में रेसिप्रोकल ऑफ सम 1/C। तो डायरेक्ट अगर मैं फॉर्मूला लिखूँ तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन अपॉन समेशन होगा, तो C इज इक्वल टू C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2, राइट। अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन ऑफ समेशन और आफ्टर ऑल लास्ट में जो सॉल्यूशन होगा वो होगा 2 एप्सिलॉन 0 A K अपॉन D इंटू K प्लस 1, राइट। अब सिर्फ वैल्यूज अंदर पुट करनी देनी है, तो C इज इक्वल टू 2 इंटू 3.2 अपॉन, राइट, 1 इंटू 4.2 इंटू एप्सिलॉन 0। सो आफ्टर ऑल आंसर होगा 3.04 एंड देन एप्सिलॉन 0, राइट। तो यहाँ पर आंसर होगा 3.04, राइट। ओके, और लास्ट में, इन अ वेसल कंटेनिंग एन आइडियल गैस द प्रेशर इज गिवन, टेम्परेचर, डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल इज गिवन, find mean free path of the molecules if Boltzmann constant is 1.38 into 10⁻⁻23। तो यहाँ पर
लेमडा मिनिमम उसकी फॉर्मूला है, लेमडा मीन सॉरी एवरेज लेमडा की फॉर्मूला है, एंड दैट इज 1/√2 पाई डी स्क्वायर इंटू n/v नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। दूसरी फॉर्मूला है PV इज इक्वल टू एन के बी टी, ये एक फॉर्मूला तो है ही। तो यहाँ पर हम लोग ये फॉर्मूला अंदर रख सकते हैं, राइट। n/v को यहाँ पर सब्जेक्ट बनाएंगे तो n/v इज इक्वल टू क्या होगा, तो वो होगा P/kBT। P/kBT इस फॉर्मूला में रखेंगे तो हमें मिलेगा लेमडा इज इक्वल टू, लेमडा मीन इज इक्वल टू 1/√2 पाई डी स्क्वायर। अब तो यहाँ पर होगा P/kBT। अब kBT को ऊपर ले जाएं तो लेमडा मीन इज इक्वल टू kBT /√2 पाई डी स्क्वायर, राइट। अब सिर्फ वैल्यूज अंदर पुट करनी है तो KB 1.38 इंटू 10⁻⁻23, T कितना है टेम्परेचर 27, उसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे 300 हो जाएगा, अपॉन √2 दैट इज 1.14 इंटू 3.14, और फिर D मतलब कि डिस्टेंस, तो वो जो डिस्टेंस है दैट इज 0.68 इंटू 10⁻⁻ कितना है 18, राइट। और फिर उसके बाद ये प्रेशर की भी फॉर्म वैल्यू 1.1 इंटू 10⁵, सो ये डिनोमिनेटर में होगी 1.1 इंटू 10⁵। तो सारी वैल्यूज रखने के बाद जो भी हमारा आंसर होगा दैट इज आंसर सिंपली 13.2 नैनोमीटर। तो हमारा लास्ट आंसर ये हो जाएगा 3.2 नैनोमीटर। सो ये हमारा मीन फ्री पाथ होगा, राइट।